अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो हमारा बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 8 से 9 लेक्चर्स उस पर हो गए हैं और उस पूरे लेक्चर्स को आप देखेंगे अच्छे से। बहुत कुछ चीज़ें उसमें पता भी चलती है लास्ट के 2 एक्सरसाइजेज में, खासकर मिसलिनियस एक्सरसाइज और उससे पहले जो एक्सरसाइज थी 8.2 के लास्ट की कुछ क्वेश्चन, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका फोकस करेंगे अच्छे से। एंड द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर क्लास 11th इज कंसर्न्ड एंड एज फार एज योर जेई एग्जाम इज कंसर्न्ड। ठीक है, इसमें अगर आप बेसिक चीजें याद रखोगे ना जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो जेई में इसके क्वेश्चंस आते हैं 2 से लेकर 3। ठीक है, ये इसका रहता है 2-3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत आई थिंक कुछ फॉर्मूलाज होती है जो आपको याद रखनी होती है। ठीक है, और कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर आपको याद रखेंगे ना, तो फिर अगर आप अपनी एक्सरसाइज पे जाएंगे, उस अगर आप देखेंगे वहां पे कम से कम 25, 30, 32 क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज के। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपके बेसिक पॉइंट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को जब भी पूछा जाता है पढ़ते क्या हो, सीक्वेंस एंड सीरीज, कौन सी एक्सरसाइज, यार वो एक्सरसाइज पढ़े, बट सीक्वेंस क्या होती है और सीरीज क्या होती है ये पता नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ये चीज बताऊंगा, व्हाट सीक्वेंस एंड व्हाट सीरीज। ठीक है, तो सीक्वेंस जो होता है ना, ये एक्चुअली होता है, मैं आपको ऐसी चीजों में बताऊंगा, ये नहीं कि वो बुक्स पे क्या लिखी होगी, क्या चीज नहीं लिखी होगी, वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे जो आपके दिमाग में घुसेगी, जो याद रहेगी। ठीक है, ये होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। क्या होता है, अच्छा क्या, विच फॉलोज, जो फॉलो करता है कोई सर्टेन रूल या मैथमेटिकल पैटर्न, या मैथमेटिकल पैटर्न, उसको हम बोलते सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हो। हाँ, जो फॉलो करता है कोई सर्टेन रूल और जो फॉलो करता है कोई मैथमेटिकल पैटर्न। फॉर एग्जांपल देखो, मैं यहां पे एग्जांपल अगर आपको लूं, 2, 5, 12, हाँ या नहीं दूसरा लेता हूं मैं, 3, 5, 7, 9। ठीक है, एंड सो ऑन। यहां पे मैं बोलूंगा बताओ कौन सी नेक्स्ट टर्म होगी, या दूसरा अगर मैं ऐसे लूंगा 3, 6, 12, 24, बताओ। अगर आप देखेंगे ना, चलो इन दोनों सीक्वेंसेस के आने से पहले इस तरीके से आप समझो, एक छोटी एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा सीक्वेंस क्या होती है। वो क्या मैंने बोला, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो फॉलो करता है कोई सर्टेन रूल या मैथमेटिकल पैटर्न। मान लो आप अपने घर पे हैं और आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा मैं आपको पहले दिन दूंगा 100 रुपए, ये 100 रुपए आपको एक बॉक्स में रखना पड़ेगा। ठीक है, और दिस इज डे 1। डे 1 में आपको दूंगा 100 रुपए, फिर हर दिन जो है मैं आपको 10-10 रुपए दूंगा, और वो 10 रुपए जो अब मैं दूंगा रोज 10-10 रुपए, वो आपको इस बॉक्स में डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले दिन उससे दिए 100, बताओ दूसरे दिन कितने होंगे फिर। ठीक है, पापा ने प्रॉमिस किया था हर दिन 10-10 रुपए देंगे, तो दूसरे दिन इस बॉक्स में होंगे 110 रुपए। ठीक है, तीसरे दिन कितने होंगे, 120। चौथे दिन कितने होंगे, 130। शाबाश। डे 5 में कितने होंगे, 140। डे 6 में कितने होंगे, 150। गोज ऑन। नो सी, ये जो पैटर्न यहां पे बन गया, पहले 100 रुपए थे, फिर 110 थे, फिर 120 थे, फिर 130 थे, फिर 140 थे, फिर 150 थे। अगर मैं बोलूंगा बताओ डे 7, डे 8 और डे 9 में कितने होंगे, तो ये अगर आप देखेंगे इट फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। 100 से लेकर 10 तक आगे 110, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10, फिर और 10 किए इंक्रीज, फिर और 10, फिर और 10, इज इट?
फिर हमने और 10 किए तो आ गया 150। अगर मैं बोलूंगा बताओ डे 7 में कितने होंगे तो आप बोलेंगे 160। डे 8 पे कितने होंगे आप बोलेंगे 170। डे 9 में कितने होंगे आप बोलेंगे 180। ये सीक्वेंस एक ऐसा पैटर्न फॉलो करता है, ये सीक्वेंस जो है विच एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ये फॉलो करता है एक ऐसा पैटर्न, मैथमेटिकल पैटर्न, कि आपको पता चलता है कि उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है। ठीक है, जस्ट लाइक हियर मैंने पहले दिया था 3 5 7 9, आपको पता है 3 मैंने यहाँ पे किया 2, 3 + 2 = 5, 5 + 2 फिर मैंने यहाँ पे किया 2 + 5 + 2 = 7, फिर और 2 यहाँ पे जो है 7 + 2 = 9। पैटर्न देखो 2 2 2 हर टर्म में इंक्रीज हो रहा है। जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी 11, क्योंकि आपको 2 ऐड करने के बाद खत्म। इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस दैट फॉलो सर्टेन रूल और मैथमेटिकल पैटर्न। आ जाओ इस दूसरे पे जो मैंने दिया था, मैंने क्या दिया था 3 × 2, पहली टर्म को मैंने मल्टीपल किया से 2 से, 3 × 2 = 6, फिर इसको मैंने किया मल्टीपल 2 से, 6 × 2 हो गया 12, फिर मैंने इसको मल्टीपल किया अगेन 2 से, अब 2 2 मल्टीपल हो रहा है हर जगह। यहाँ पे 3 को मैंने मल्टीपल किया 2 से, 6 को मैंने मल्टीपल किया 12, ठीक है, 12 को मैंने मल्टीपल किया 2 से तो 24, तो यहाँ पे भी फिर आपको मल्टीपल करना है 2 से, किसे करना है 24 × 2 = 48, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 48। ये एक रूल फॉलो करता है, एक पैटर्न फॉलो करता है, उस पैटर्न के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि मेरी नेक्स्ट टर्म्स क्या होने वाली है, उसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस, शॉर्ट बुक्स। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया सीक्वेंस। अब आप देखेंगे बुक्स में कभी आपको लिखा होगा सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं a k से y, k goes from 1 to n, और a k y, k goes from 1 to infinity, राइट। इस तरीके से ये एक्चुअली सीक्वेंस के नंबर्स को हम डिनोट करते हैं a1 से, यानी कि फर्स्ट टर्म इज a1, सेकंड टर्म इज a2, थर्ड टर्म इज a3, फोर्थ टर्म a4 एंड सो ऑन। अगर n तक होगा तो an टर्म्स, या ऐसे a को 1 दे दो a1, a2, 3, 4 अप टू n तक। अब जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। क्या बोलेंगे? और जिसमें क्या होंगे, जैसे ये होगा मेरे पास होगा इस तरीके से, मैं लिखूंगा इस तरीके से, फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, अगर यहां तक होगा मीन्स इट्स अ फाइनाइट। अगर इस 10 के बाद यहां पे इस तरीके से होगा 3 डॉट या 4 डॉट होंगे, इट मीन्स सो ऑन, इट मीन्स कि ये कंटिन्यू जाएगा। अब कहां तक जाएगा वो मुझे नहीं पता, तो यहां पे मुझे पता ही नहीं 2 4 6 8 10, फिर कामा, कामा के बाद क्या है, चलता जा रहा है, 1 2 3 डॉट है, 2 3 डॉट का मतलब हो गया सो ऑन। तो मतलब ये जो है इट्स एन इनफिनाइट सीक्वेंस, इट्स एन इनफिनाइट सीक्वेंस, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो होंगे फाइनाइट उसको वो बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। जिसमें फाइनाइट नहीं होंगे यानी कि कुछ टर्म्स के बाद कुछ डॉट्स होंगे, मीन्स ये चलता जा रहा है, इट्स एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस आपको समझ आया होगा मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स व्हिच फॉलो सर्टेन रूल और सम मैथमेटिकल पैटर्न, जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू 3 एग्जांपल्स हियर। या इस तरीके से भी ले लो आप एग्जांपल। आप में से जैसे कोई ऐसा बच्चा है जिसका मेरी तरह से वेट बढ़ रहा है, तो बोल रहा है कि मैं क्या करूं, परेशान हो गया, लॉकडाउन में कुछ कहीं नहीं जा रहा हूं। अब उसके दिमाग में एक चीज आ रहा है कि भाई मैं पुशअप्स करूंगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, पुशअप्स में इस तरीके से करूंगा, जितने में फर्स्ट वीक में पुशअप्स करूंगा, नेक्स्ट वीक में उसका डबल करूंगा। ठीक है, फिर थर्ड वीक में उसका डबल करूंगा, फोर्थ वीक में उसका डबल करूंगा। ना सी दैट बिकम्स अ पैटर्न। सी अगर वीक 1 में वो बोल रहा है मैं करूंगा 5 पुशअप्स, ठीक है, और वीक 2 में वो क्या करेगा, इसका डबल बोल रहा है कि जो मैं वीक 1 में कर रहा हूं उसका डबल कर लूंगा। ठीक है, तो मैं करूंगा 10 पुशअप्स फिर वीक 2 में, और वीक 3 में इसका डबल करेगा, दैट्स 20 पुशअप्स करेगा वीक 3 में। वीक 4 में इसका डबल करेगा, दैट्स 40 पुशअप्स। ठीक है, तो इट बिकम्स ए पैटर्न 5 10 20 40, इजंट इट। यहां पे देखो, यहां पे डिफरेंस कितनी है, पहले मैंने मल्टीपल किया इसको 2 से, 5 2s are 10, मैंने मल्टीपल किया 2 से, 10 2s are 20, मैंने मल्टीपल किया 2 से, 22 into 40। फिर अगर आप देखेंगे कि वीक 4 तक तो हमने किया, वीक 5 में ये कितने पुशअप्स करेगा, तो 40 into 2 करेंगे, आप बोलेंगे वो करेगा 80 पुशअप्स। तो इट फॉलोज ए पैटर्न।
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सीक्वेंस। अच्छा, फिर सीरीज किसको कहेंगे, सीरीज किसको, कुछ नहीं, जो सीक्वेंस है उनको अगर आप ऐड करेंगे दैट बिकम्स अ सीरीज। ठीक है, सम ऑफ, क्या बोलेंगे सीरीज को, सम ऑफ टर्म्स या एडिशन ऑफ टर्म्स या सम, जो आपकी मर्जी है, एडिशन ऑफ टर्म्स या सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ऑफ ए सीक्वेंस, उसको हम बोलेंगे सीरीज। जैसे मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा फिर से, इसको मैं मिटा दूंगा यार। सी जस्ट लाइक हियर मेरे पास था सीक्वेंस 3 5 7 9 11, मैं बोलूंगा बताओ भाई सीरीज क्या होगी। जो सीक्वेंस है ना उनके टर्म्स को सम करो, 3 + 5 + 7 + 9 + 11, ठीक है, और अगर इसके बाद यहाँ पे डॉट 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 होगा, प्लस होगा, डॉट 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 डॉट, तो सीक्वेंस के टर्म्स को या सीक्वेंस के मेंबर्स को, सीक्वेंस के ऑब्जेक्ट्स को अब सम करेंगे, वो बन जाती है सीरीज। क्या बन जाती है सीरीज, बात खत्म हुई है। अच्छा, यहाँ पे था 3 6 12 24 48, हाँ बताओ भाई सीरीज क्या होगी। अगर सीक्वेंस ये है, बताओ इसकी सीरीज क्या होगी, 3 + 6 + 12 + 24 + 48, ठीक है, अगर यहां तक किया तो +48, बात खत्म। अगर 100 ऑन है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 100, तो इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या बोलेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। और इससे यहां पे फिर सम नहीं करना, सम ऑफ सीरीज दूसरा चीज है, वो मैं दिखाऊंगा आपको सम ऑफ सीरीज किस तरीके से करते हैं, ठीक है। या इस तरीके से होगा, कभी इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास होगा, आप इसको, आई होप कि ये चीजें आपको, सीक्वेंस किसको बोलते हैं और सीरीज किसको बोलते हैं, ये चीज आपको अभी तक समझ आई होगी। मान लो मेरे पास होगा यहाँ पे कुछ, हाँ ये चीज भी याद रखो, T1 होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, T2 होगा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सो ऑन। ये कामा बीच में होगा तो सीक्वेंस कहलाएगी, और इनके कामा को आप रिप्लेस करोगे एडिशन से तो ये सीरीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये सीक्वेंस होगी, ये सीरीज होगी, ठीक है। या कुछ टर्म्स इसको लेते A1 फर्स्ट टर्म, A2 A3 A4 सो ऑन, या बोलेंगे A1 + A2 + A3 + A4 प्लस, दिस इज सीक्वेंस एंड दिस इज सीरीज, ठीक है। अच्छा, कभी इस तरीके से होगा, आपके पास होगा चलो मैं लूंगा यहां पे, इसमें समझाऊंगा, A4 सो ऑन अप टू AN, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स इन सीरीज, n नंबर ऑफ टर्म्स इन, तो यहां पे भी फिर प्लस AN तक हो जाएगा। अब AN जो है गिवन होगा, मेरी द जनरल टर्म होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे होगा 2⁻n, आपको कहा जाएगा फाइंड फर्स्ट 3 terms of a sequence, and series अलग से, find first 3 terms and find the series। आपको क्या करना है, फर्स्ट 3 terms के लिए put n = 1, 2⁻1 is 2, 2 दे दो, 2⁻2 4, 3 दे दो, 2⁻3, वो कितना आएगा, 2 to the 4 to the 8, तो therefore रिक्वायर्ड सीरीज क्या, सीक्वेंस क्या बनेगी, इस ऐसे ब्रैकेट में बंद करोगे, ठीक है, 2, 4, 8, दिस इज योर सीक्वेंस, दिस इज योर। अच्छा, सीरीज क्या कहलाएगी फिर, इनका सम 2 + 4 + 8, दिस इज सीरीज। बात समझ आ रही, ये सीरीज कहलाएगी, और ये जो है ये सीक्वेंस कहलाएगी 2 4 8, अगर कामा रखेंगे ब्रैकेट में बंद, सीरीज इनका सम होगा 2 + 4 + 8, इसको हम कहेंगे सीरीज। इस तरीके से अगर कहा जाएगा, कोई जनरल टर्म गिवन होगी AN = समथिंग, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड फर्स्ट 10 टर्म्स, कुछ भी कहा जाएगा तो आप इस तरीके से उन क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलो एक और, बिफोर हमें जाना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, ठीक है, जो आपने पढ़ा है किधर, 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, सम ऑफ द n टर्म्स क्या होता है, वो सब आपने पढ़ा होगा, इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे भी अच्छे से। बट बिफोर के हम उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे पहुंचेंगे,
मैं यहाँ पे कुछ और इसके साथ साथ जो क्वेश्चंस दूंगा आपको, और आपको मैं टेस्ट, अगर आपको अभी तक यहां तक समझ आया होगा तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस हियर, एंड बिफोर आई विल गिव यू द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, आपको खुद ही करना पड़ेगा पहले, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपके आंसर्स, ठीक है। जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैं यहां पे दूंगा आपको 104, 9, 115, 122, 130 कामा, बताओ इसके बाद क्या आएगा। ए पार्ट 140, 139, 136, 160। चलो बोलो, शाबाश 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 शाबाश। बताओ इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। शाबाश, बहुत है भाई, हलवा है हलवा, इसको कहेंगे हलवा क्वेश्चन, ठीक है। किया है ना सबने। अरे एक पैटर्न सीक्वेंस है, कोई पैटर्न तो फॉलो कर रही होगी ना, पैटर्न ढूंढो ना, क्या है ढूंढ लिया। ओके नाउ सी हियर, यहां से यहां तक मैंने ऐड किया 5 + 4 = 9, यहां से फिर मैंने ऐड किया 6, 9 + 6 = 15, यहां से यहां तक मैंने ऐड किया 7, 15 + 7 = 22, फिर यहां से यहां तक मैंने किया ऐड 8, बन गया 30। देखो पैटर्न देखो, पहले 5 था, फिर आ गया 6, फिर आ गया 7, फिर आ गया 8, और जो नेक्स्ट टर्म होगी उसको ऐड करना पड़ेगा 9। 130 + 9 = 139, तो मीन ऑप्शन बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। किसने दिया था 139? शाबाश। किसने दिया था 139 इज द करेक्ट आंसर। और जिसने भी दिया होगा वो पता होगा उसने क्या क्या चीज की थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दे दो, शाबाश। 15, 31, 63, 127, 255 and dash. Option number A 355, 455, 512, 510, 511, 512। चलो बताओ भाई, चलो बताओ इसका क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी इस सीक्वेंस में, विच फॉलोज ए सर्टेन पैटर्न। पैटर्न देखो क्या है। अब पहला तो चलो ठीक था, इसमें थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं, अगर दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। दिक्कत ये है कि तुम बोलते नहीं हो ना, क्या किसी ने नो सी, इसका आंसर क्या होगा। दूसरी टर्म देखो कैसी आती है, 15 × 2 + 1, वही आ गई ना 31। ये टर्म कैसे आ गई, 31 × 2 + 1, तो आ गया 62 + 1 = 63। ये कैसे आ गई, 63 × 2 + 1, दैट्स 127। ये टर्म कैसे आ गई, 127 × 2 + 1 आ गया 255। अब यहां पे देख लो क्या हो रहा है पैटर्न, जो प्रीवियस टर्म में मल्टीपल करो 2 + 1, जो प्रीवियस टर्म में मल्टीपल करो 2 + 1, जो प्रीवियस टर्म है उसको मल्टीपल करो 2, उसको मल्टीपल करो 2 प्लस करो 1, तो वो बनेगा 511 इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आपको सीक्वेंस के, या अगर आप देखेंगे ना, ये ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में भी, ठीक है। कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कुछ होते हैं जिनमें जैसे कि बैंकिंग या एनडीए के, या फिर अगर आप देखेंगे आईएएस के क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे उधर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट्स द मिसिंग टर्म, वहां पे पूछा जाता है व्हाट्स द मिसिंग टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 टर्म्स होंगे, बीच में मिसिंग होगी, फिर यहां से होगा, बताओ व्हाट्स द मिसिंग टर्म। तो पैटर्न फॉलो करना है, सीक्वेंस को समझो आप, तो यू विल एंड अप विद दिस, जो है जो भी चीज है इससे इंशाल्लाह आपको सही समझ आएगी। क्वेश्चन 3, ठीक है। 8, 6, 9, 23, 87। ऑप्शन नंबर ए 128, 226, 324, 429। चलो भाई नेक्स्ट टर्म बताओ, नेक्स्ट टर्म बताओ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म। ओके,
इजी है भाई, इजी। बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, पहले प्रीवियस 2 क्वेश्चन से थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। जो सेकंड टर्म है, जो यहाँ पे टर्म, ये 6 कैसे आ गया, ये 6 कैसे आ गया, ये आपको देखना पड़ेगा। शाबाश 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 शाबाश, डू इट डू इट डू इट डू इट। चैट बॉक्स में आप लिखोगे, जब लेक्चर अपलोड होगा उधर लिखोगे आप किसने सही आंसर और क्या क्या आंसर दिया था। तो दिस इज कि अगर आपको ये चीज पसंद आई होगी जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो अपने अपने जो लेक्चर देखेगा वो इस लेक्चर के कमेंट्स में लिखेगा, सर मैंने ये आंसर दिया था, मैंने ये आंसर, और जिसने सही आंसर दिया लिखा होगा वो लिखेगा कि भाई हलवा था हलवा। ठीक है, कर लो। सेकंड टर्म कैसे आ गई, 6 कैसे आ गया, देखो अब कैसे आ गया। यह आ गया 8 इंटू 1 माइनस 2 डेट इज 6 आ गया ना। 8 1 8 माइनस 2 आ गया, सेकंड 6। अच्छा ये कैसे आ गया, वो आ गया 6 इंटू 2 माइनस 3, 6 2 12 माइनस 3 इज 9। अच्छा ये कैसे आ गया, फिर 9 तो आ गया, चलो 6 भी आ गया, 9 23 कैसे आ गया, वो आ गया 9 इंटू 3 माइनस 4, 9 3 जा 27, 27 में से 4 निकालो तो 23। अच्छा 87 कैसे आ गया, वो आ गया 23 इंटू, नव सी द पैटर्न, पहले था मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, अब होगा मल्टीपल 4, माइनस मल्टीपल था 2 मल्टीपल था, सब्ट्रैक्शन था 2 सब्ट्रैक्शन 3 सब्ट्रैक्शन 4, यहां पे सब्ट्रैक्शन आएगी 5, 4 3 are 12, 4 2 are 8 plus 1 is 92, 92 minus 5 is 87. Then what will be the next term then जो आपको निकालनी थी, वो आएगा 87 मल्टीप्लाई क्या था 1 2 3 4, यहां पे आएगा मल्टीपल 5, सब्ट्रैक्ट क्या जाएगा 2 3 4 5, 5 के बाद आएगा 6। सी द मिसिंग टर्म, 7 5 are 35, 8 5 are 40, 40 plus 3 is 43 minus 6 that is equal to 429। यहां पे आएगा 429। किस किसने सही आंसर दिया था, शाबाश, किस किसने सही आंसर दिया था इसका कि 429 was the missing term here। तो it follows a certain pattern, जो भी इस तरीके का पैटर्न फॉलो करेगा ना तो उसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। और इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे यहाँ पे क्या था, देखो क्या है, टर्म, टर्म को मल्टीपल करो n से, सब्ट्रैक्ट करो n प्लस 1, ये केस इसमें लगता है। और n को वैल्यू देना है 1 से लेकर जो भी है 1 2 3 सो ऑन, कहां तक जाएगा। देखो व्हाट इज द टर्म 8, मल्टीपल करो, n को पहले देना है 1, माइनस क्या करना है, n को दिया 1, 1 प्लस 1 इज 2, 8 1 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। आगे फॉर सेकंड टर्म, व्हाट इज द टर्म हियर, सेकंड टर्म 6, मल्टीपल क्या करना है, n को देना है 2, माइनस क्या करना है, माइनस करना है n प्लस 1, n को मैंने दिया 2 प्लस 1 इज 3, 6 2 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। आगे नेक्स्ट टर्म 9, सिमिलरली सो ऑन, आप पहुंचेंगे लास्ट कहां तक, 429 तक। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझानी थी। इंशाल्लाह आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझे होंगे और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पे। और जो चीज यहाँ पे मैं बोलूंगा ना उसको दिलो दिमाग में याद रख लेना जिगर, क्योंकि बहुत काम आने वाली चीज है। देखो मेरे पास है टर्म 1, मैं बोलूंगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है उसको मैं डिनोट करूंगा S1 से। S1 मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, मीन्स फर्स्ट टर्म। ओके, व्हाट विल बी देन S2, यह आएगा फिर T1 प्लस T2, चलो मैं स्मॉल में लिखूंगा T1। हाँ, S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज फर्स्ट टू टर्म्स मीन्स T1 T2। अगर मेरे पास टर्म्स होंगे T1 T2 T3 सो ऑन अप टू Tn। ठीक है, फर्स्ट टर्म को मैंने सम किया, उसको डिनोट किया मैंने S1 से। S2 means the sum of first two terms, that is T1 plus T2. What is S3 then? Sum of first three terms, T1 plus T2 plus T3.
व्हाट्स देन S4, यहाँ पे एक चीज मिलने वाली है इसीलिए मैं दिखा रहा हूं, T1 plus T2 plus T3 plus T4, isn't it? Can you write this? T2 को मैं यहां पे लिखूंगा S2 minus S1, क्या मैं T2 को लिखूंगा S2 minus S1? अब आप बोलेंगे कैसे, ये कुदरत है जो वन जिगर का. What is S2? That is T1 plus T2. Can you write this S2 is equal to, what is this T1? Isn't it S1? इस T1 के बदले आप रिप्लेस करो ना S1 plus T2. यहां से T2 का वैल्यू मिलेगा ना, इस S1 को इधर ले लो, S2 minus S1. तो फिर T3 को भी मैं लिख सकता हूं ना, फिर T3 को मैं लिख सकता हूं S3 minus S2. अरे कैसे भाई? C. What is S3? T1 plus T2 plus T3. ये T1 plus T2 जो है, isn't it T1 plus T2 S2? तो मैं S3 को लिखूंगा यहां पे S2 plus T3. तो यहां से T3 का वैल्यू मिलेगा ना आपको S3 minus S2. Similarly, can I write T4 as S4? अब देखो कैसे पैटर्न देखो, अब T2 S2 वही माइनस उससे एक कम, T3 S3 वही जो 3 है यहाँ पे, वही 3 यहाँ पे S से लिखना पड़ेगा, S3 माइनस उससे एक कम S2. T4 क्या आएगा? S4 माइनस S3. T5 शाबाश S5 माइनस S4. T6 शाबाश आएगा बराबर S6 माइनस S5. So on. What will be then Tn? पैटर्न फॉलो करेगा ना, यह आएगा Sn माइनस उससे एक कम S ऑफ n से एक कम, यहां पे 6 था, 6 माइनस 1, 5 माइनस 1, 4 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, and Tn Sn माइनस Sn माइनस 1. तो दिस इज द फॉर्मूला जो आपने याद रखनी पड़ेगी. that Tn is equal to Sn minus Sn minus 1. याद रखिए, ठीक है. तो ये चीज मुझे आपको दिखानी थी. तो जो यहां पे है Tn किसके बराबर होता है, जो nth टर्म अगर होगी किसके बराबर होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1. अब कभी इस तरीके से क्वेश्चन होगा आप लोगों के पास कि मान लो मेरे पास है T1 है बराबर 6 और आपके पास है S2 है 5, फाइंड T2, फाइंड. अब क्या करोगे, आपको पता है T2 किसके बराबर होता है, S2 माइनस S1. तो आपको T2 को फाइंड करना है, वो आएगा S2 माइनस, लेकिन S1 याद रखें वो होता है T1. T1 जो है वो क्या होता है एक्चुअली, या अगर यहाँ पे हाँ S1 क्या होता है एक्चुअली, S1 मेरा होता है T1. तो इस S1 की जगह आप लिखोगे T1 बिकॉज S1 इज इक्वल टू T1 विच इज इक्वल टू S2 कितना है 5 माइनस व्हाट इज T1 6 माइनस 1. बात समझ आ रही है. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं. तो इस तरीके से ये पैटर्न जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा कि व्हाट इज T2 दैट इज S2 माइनस S1. अब कभी S1 गिवन होगा, T2 गिवन होगा, फाइंड S2 यू कैन इजिली फाइंड. ठीक है. कभी आपको कहा जाएगा व्हाट्स S5 where S4 and T5 are given, where S4 and T5 are given. तो आपको ये पता होनी चाहिए डेटा T5 is equal to S5 minus S4. ये पैटर्न समझे ना यहाँ पे किस तरीके से आता है. जैसे मैंने लिया T4 को मैंने लिखा S4 minus S3. देखो S4 अपनी जगह पे T1 plus T2 plus T3 it is actually S3. T1 plus T2 plus T3 is equal to S3 plus T4. ठीक है. S3 को शिफ्ट करो उधर, वो आएगा S4 माइनस S3 इज इक्वल टू T4. यही पैटर्न फॉलो करेगा. T2 था S2 माइनस S1, T3 आएगा S3 माइनस उससे एक कम, T4 आएगा S4 जो 4 है यहाँ पे 4 माइनस उससे एक कम S3, T5 S5 माइनस S4, T6 S6 माइनस S5, so on. Tn will be equal to Sn माइनस Sn माइनस 1. ठीक है. तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी पड़ेगी. Tn किसके बराबर होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1. अब हमने पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो हमारे पास प्रोग्रेशन जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक होते हैं. ठीक है.
अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। हार्मोनिक आपके इसमें बोर्ड एग्जाम में है नहीं, तो इंशाल्लाह तो भी मैं दिखाऊंगा आपको वो क्या होता है, क्योंकि जेई में उसके कभी उसके क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। बट बिफोर वो डेट्स लॉन्ग वे टू गो, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। 10th में पढ़ा है तो पता तो होगी व्हाट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है। क्या होती है? ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी, इफ द डिफरेंस बिटवीन consecutive terms is constant. This is important. Between consecutive terms is called important. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है एक सीक्वेंस। सीक्वेंस समझ आइए, अभी तक डिस्कस उसी को कर रहे थे। कौन सी सीक्वेंस? अगर डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीन एक के बाद एक, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ठीक है। अगर वो होगा कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे कि यहां पे मैं यहां पे लूंगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, isn't it? मैं बोलूंगा बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, बताओ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स की, जो फर्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स की है, इनकी डिफरेंस होनी चाहिए सेम। यानी कि जो 6 - 3 आएगा 3 वही आनी चाहिए, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो आएगा वही होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। व्हाट्स थर्ड टर्म? 9 माइनस व्हाट सेकेंड टर्म? 6, 9 - 6 is 3। जो ये इन दोनों की डिफरेंस आएगी वही होनी चाहिए फोर्थ माइनस थर्ड टर्म की डिफरेंस। व्हाट्स फोर्थ? 12 - 9 3, 15 - 12 3, 18 - 15 3। यानी कि जब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की आप डिफरेंस करेंगे वो क्या आएगी? कांस्टेंट। यहां पे देखो 3 कांस्टेंट रहता है, 3 3 3 3 3। तो जब आप देखेंगे कि इनकी जो कॉमन डिफरेंस है, इसको जो डिफरेंस आएगी, जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होनी चाहिए बराबर किसके? चलो मैं टर्म को डिनोट करूंगा T2 से, ठीक है। अगर T1 होगा, T2 होगा, T3 होगा, T4 होगा, T5 होगा, T6 होगा, या सो ऑन होगा। अगर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होनी चाहिए बराबर, उन दोनों की डिफरेंस होनी चाहिए बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, उन दोनों की डिफरेंस होनी चाहिए फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, उनकी डिफरेंस होनी चाहिए फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन। कभी आपके पास सीक्वेंस गिवन होगी ना, और आपसे कहा जाएगा वेदर इट्स एपी और नॉट एपीआर, तो आपको यही निकालना पड़ेगा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। जो इनके बीच में डिफरेंस आती है, जैसे यहां पे आ गया 3 3 3 3 3, ठीक है। किसी में आएगा 4 4 4 4 4, किसी में आएगा 6 6 6 6। जो इनके बीच में डिफरेंस आती है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? क्या इनकी डिफरेंस तो सेम ही आती है और कॉमन ही होती है सबकी, तो कॉमन डिफरेंस उसको कहते हैं जो इनके बीच में डिफरेंस आएगी, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। नाउ सी हियर, मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है इस तरीके से, ए, दूसरी टर्म है उसकी a प्लस डी, तीसरी a प्लस 2d, a प्लस 3d, सो ऑन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां से इससे पहले कौन सी टर्म आएगी, चलो वो भी दिखेंगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 2 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं? सी द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी, थर्ड टर्म माइनस द सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो आएगा a प्लस 2d माइनस a माइनस डी, a कैंसल, दो
2d minus d is d. Third term minus second term, a plus 3d minus a plus 2d. a plus 3d minus a minus 2d. a कैंसिल, 3d में से 2d निकालो तो d. कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंसेस लास्ट देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को सब्ट्रैक्ट करो, उससे पहले वाली टर्म a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, जरा इसको करो, d आनी चाहिए कॉमन डिफरेंस, वो आएगा a प्लस एन डी माइनस डी माइनस a माइनस आएगा एन डी माइनस एन इंटू डी इज एन डी माइनस माइनस प्लस 2d. क्या क्या कैंसिल होगा, एन डी और एन डी कैंसिल, ए और ए कैंसिल, 2d में से एक डी निकालो तो d. बात समझ आ रही है? तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड सॉरी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फोर्थ टर्म माइनस सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम होगी. इसको हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कहेंगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला इस तरीके से फिर याद रखोगे आप कि यहां पे देखो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस इस तरीके से फिर इसको याद रख सकते हो. tn माइनस 1 होता है बराबर d के. ये तो याद रख सकते हो, ये तो याद रख, n शुड बी ग्रेटर देन 1. नो सी कैसे दे दो, n को वैल्यू 2 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस 2 माइनस 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसकी डिफरेंस होनी चाहिए d. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म d, जब आप 3 दोगे वैल्यू 3 माइनस 1 इज 2. फोर्थ टर्म माइनस जब 4 दोगे 4 माइनस 1 इज 3 d. t5 माइनस t4 d, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस सेम. थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, कॉमन डिफरेंस d. फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, कॉमन डिफरेंस d. फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म, कॉमन डिफरेंस d. तो इसको हम कहेंगे फिर क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, जो सीरीज जो है, उसको आप इस तरीके से याद रखोगे. टी ऑफ एन होता है बराबर टी ऑफ एन माइनस 1, टी एन माइनस 1 होता है बराबर किसके, कॉमन डिफरेंस के. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमने किस तरीके से इसका ये चीज करना है. कॉमन डिफरेंस जो होती है अरिथमेटिक सीरीज वो होती है जिसमें क्या होता है, दो कंसेक्टिव टर्म्स का या कंसेक्टिव टर्म्स का जिसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी. एक एग्जांपल दिखा दी मैंने, उस पे भी मैंने दिखाया था. नाउ सेकंड एग्जांपल इज दिस, अगर मेरे पास इस तरीके से सीरीज होगी, हाउ यू कैन राइट द वेदर इट्स एपी और नॉट, तो यू कैन सी second term minus first term d, third term minus second term d, fourth term minus third second term is d, and following the same pattern you will end up with this, tn minus 1 is equal to d. tn means the nth term minus उससे पहले वाली nth term होगी. चलो अगर आप बोलेंगे मैं यहाँ पे लूंगा a plus nd, ये तो nth term होगी. अब देखो इसका और इससे पहले देखो a plus nd माइनस करोगे क्या, a plus n minus 1 into d, आएगा a plus nd minus a minus nd minus minus plus 1d. देख लो nd कैंसल, a और a कैंसल, यहाँ पे सिर्फ बच गया d, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे भी d बच गई. ठीक है, अगर आप कोई लेना चाहेगा a plus nd तक भी अगर लेगा, मैंने n minus 1 टर्म्स लिए थे, अगर आप मैंने ऑलरेडी n टर्म्स लिए थे, यहां पे जो है ना a प्लस एन डी तक नहीं लोगे आप, कहां तक लोगे, या लेना भी चाहोगे तो भी आपके पास आएगा क्या, कॉमन डिफरेंस d. लेकिन n माइनस 1 तक, ये जो यहां से यहां तक मैंने टर्म्स ली ना, ये होते हैं n टर्म्स. कितने होते हैं, ये होते हैं n टर्म्स. बोलोगे कैसे, ये तो n माइनस 1 तक ही है. स्टार्ट होता है a प्लस 1d से, 1 से लेकर n माइनस 1 तक हो गए n माइनस 1, और प्लस a है, प्लस एक और टर्म है, तो हो गए n टर्म्स. 1 से लेकर 2 3 4 सो ऑन n माइनस 2 n माइनस 1 तक हो गए n माइनस 1 टर्म्स, प्लस एक और टर्म है, हो गए n टर्म्स. तो हम हमेशा लेंगे सम ऑफ n टर्म्स. क्या लेंगे, तो अगर आप a प्लस एन डी लेंगे तो ये a प्लस एन डी बिकम्स हियर द n प्लस 1 टर्म, बिकम्स व्हाट, n प्लस 1 टर्म. तो हमेशा हम लेंगे सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है,
तो यहां पे आप ये चीज याद रखोगे, डेट टी ऑफ एन माइनस टी ऑफ एन माइनस वन किसके बराबर होता है, डी। एन को वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन वन, तो यू विल एंड अप विद दिस। ठीक है, तो अब इसका सम होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम होता है। अब वो किस तरीके से करेंगे, देखो वो किस तरीके से हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे दिखाऊंगा सम ऑफ टर्म्स। अगर मेरे पास टर्म्स होंगे t1 प्लस t2 प्लस t3 या t1 कामा t2 कामा t3 t4 सो ऑन अप टू tn, इनका सम अगर निकालना हुआ t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस सो ऑन प्लस tn। अब आप बोलेंगे मुझे तो आएगा, नहीं आएगा। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, बताओ कितना होगा, प्लस कितना होगा, आप तो कर लेंगे। बट मैं अगर बोलूंगा व्हाट विल बी सम ऑफ दिस 78th टर्म तक, तो आप कहां तक जाओगे, 78th टर्म तक कहां जाओगे, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई एक फॉर्मूला तो चाहिए जिससे आप निकालेंगे सम ऑफ 78th टर्म। ठीक है, आगे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म, दिस इज द सम ऑफ 4 टर्म्स। मैं बोलूंगा सम ऑफ 78th टर्म, सम ऑफ 100th टर्म्स फॉलोइंग दिस पैटर्न। तो आप कहां तक लिखोगे, 100 टर्म्स, फिर उसका सम निकालोगे। तो फॉर दैट यू नीड अ फॉर्मूला, फॉर दैट यू नीड अ फॉर्मूला। मान लो मेरे पास फर्स्ट टर्म है ए, मैं फर्स्ट टर्म को डिनोट करूंगा किससे, ए। मान लो उनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो है उसको मैं डिनोट करता हूं डी से। और सम ऑफ टर्म्स जो है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स इज एन, यानी कि मैं लेता हूं एन टर्म्स। क्या लेता हूं, सिर्फ एन टर्म्स। तो बता एस एन क्या होगा, फिर मैं लूंगा यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, ये चीज। फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म क्या होगी, मैं सम कर रहा हूं, फर्स्ट टर्म इज ए प्लस द सेकेंड टर्म आएगी फर्स्ट टर्म प्लस द कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी। तीसरी टर्म आएगी ए प्लस 2d, ध्यान रखिए। थर्ड टर्म आएगी ए प्लस 3d प्लस सो ऑन, प्लस यहां पे फिर आएगी ए प्लस एन माइनस 2d, फिर एन टर्म आएगी ए प्लस एन माइनस इंटू डी। ये हो गए मेरे एन टर्म्स। मुझे निकालने हैं सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स गिवन है, तो मान लो फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, सेकेंड टर्म बनेगी ए प्लस द कॉमन डिफरेंस ए प्लस डी, वो बनेगी ए प्लस 2d। देखो इन दोनों की डिफरेंस करो, डी आएगी, इन दोनों की डिफरेंस करो तो डी, इन दोनों की डिफरेंस करोगे तो डी, इन दोनों की डिफरेंस करोगे तो डी। ये मैंने ऊपर दिखाया अभी आपको इससे पहले। ठीक है, अब मैंने कितने टर्म्स लेने, एन टर्म्स। क्या ये एन टर्म्स है, देखो ए प्लस 1d है ना, 1 2 3 n माइनस 1 n माइनस 1, सॉरी n माइनस 2 n माइनस 1 टर्म्स। यहां से यहां तक ये है n माइनस 1 टर्म्स, प्लस एक और टर्म है, प्लस 1 एक और टर्म है, 1 1 कैंसल, तो ये आएंगे मेरे n टर्म्स। और मुझे निकालना है सम ऑफ n टर्म्स, रिमेंबर। ठीक है, तो n टर्म्स कहां तक जाएंगे, a प्लस, पहले था a, कॉमन डिफरेंस है d, तो a प्लस d, a प्लस 2d, इन दोनों की डिफरेंस निकालो तो d, डिफरेंस निकालो d, डिफरेंस निकालो तो d, फिर लास्ट जाएगा a प्लस एन माइनस 2d, फिर आएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ गए मेरे n टर्म्स। ठीक है, अब करना क्या है, जिगर ध्यान रखिए, एस एन इज इक्वल टू, ये जो आपने लिखा ना इसको उल्टा लिखो, यही तो खासियत है इस सीक्वेंस एंड सीरीज। इसको आप उल्टा लिखो, उल्टा क्या लिखोगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर प्लस a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, प्लस सो ऑन, चलते जाओ, प्लस a प्लस डी प्लस जो आपने ऊपर ऐड किया उसको बस उल्टा लिखो, पहले लास्ट टर्म पहले लिखो, फिर सेकंड ये आएगी यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स लिखेंगे, तो लास्ट के 2 टर्म्स इसके साथ जाएंगे। ठीक है, अब इससे क्या पता चलेगा आपको, इन दोनों को सम कर लो। एस एन प्लस एस एन इज 2 टाइम्स एस एन, हर एक टर्म इसके साथ ऐड होगी, फर्स्ट टर्म के साथ ऐड,
सेकंड टर्म के साथ ऐड, लास्ट ये टर्म इसके साथ ऐड होगी, ये टर्म इसके साथ ऐड होगी। ध्यान देना जरा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी को ऐड कर दो, a प्लस n माइनस वन इंटू डी को जब आप ऐड करेंगे, a प्लस ए इज 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, यही मिलेगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जब मैंने इन दोनों को ऐड किया। ठीक है, अब ये टर्म सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ ऐड कर लो, a प्लस डी को ऐड करना है किसके साथ, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी के साथ, a प्लस डी, a प्लस ए इज 2a प्लस d प्लस एन डी माइनस 2d विच इज 2a प्लस 2d में से एक तो आएगा एन डी, 2d में से एक d निकालो तो माइनस d, वो आएगा 2a प्लस d कॉमन निकालो, यह आएगा n माइनस वन। यानी कि सेकंड टर्म जब आप ऐड करेंगे तो वो भी आती है वही 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ ऐड करते जाओ, यही आएगा। लास्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ ऐड करोगे तो भी यही आएगा। देखो कैसे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी को ऐड करोगे प्लस a प्लस ए इज 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी कि जब मैं इन दोनों को सम कर रहा हूं ना, तो हमें क्या मिल रहा है, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, isn't it, प्लस 2a। अब तक हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर n टर्म्स। तो इसका जो सम आप लिखोगे फिर वो आप इस तरीके से लिखोगे, आता क्या है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आता है ना सम, इन दोनों का सम, इसका भी यही सम, इसका भी सेम, इसका भी यही सम, इसका भी यही सम आ रहा है, लेकिन हमें आता है सेम सम। और टर्म्स कितने हैं, n टर्म्स, तो इसका सम आप लिखोगे n टाइम्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसका भी आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n टर्म तक आप जाओगे तो आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी कि आपको मिल रहा है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी plus 2a plus n minus 1 into d plus so on up to how many terms are there, there are n terms। सम करोगे तो आएगा n times 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, मुझे निकालना है किसका वैल्यू, sn का वैल्यू, सम ऑफ n टर्म्स, तो आएगा n by 2 2a plus n minus 1 into d। This is the formula for you people। sn is equal to the sum of n terms, the sum of n terms is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, एक और चीज इससे एक चीज और पता चल जाती है, ये तो समझ आया है, इसको रब कर लेंगे। इसी फॉर्मूला को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना, और कैन आई राइट दिस sn इज इक्वल टू n by 2 a plus n minus 1 into d लिख सकता हूं। जरा देखो, n by 2 यहां पे था ना 2a, a प्लस a is 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, वही तो लिखा मैंने। लेकिन इससे एक चीज ये पता चलता है that sn इज इक्वल टू n by 2। मैंने स्टार्ट में जब किया था ना इसको स्टार्ट, मैंने बोला था मान लो हमारे पास है फर्स्ट टर्म a, मान लो कॉमन डिफरेंस है d, और लास्ट टर्म जो आती है n टर्म वो आती है a प्लस n माइनस वन इंटू डी थी, ये हमारी लास्ट टर्म थी। ये देखो ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी पे स्टॉप होता है एट टर्म, लास्ट टर्म। तो यहां पे जब मैं फॉर्मूला मुझे मिली sn इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, मैंने इसको लिखा a को मैंने किया a प्लस a डेट्स 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी अपनी जगह पे। मैं इसको लिख सकता हूँ sn इज इक्वल टू n by 2। ये a क्या था, ये a मैंने लिया था फर्स्ट टर्म, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट इज एक्चुअली फर्स्ट टर्म प्लस एंड a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी मेरी लास्ट टर्म थी। मेरी क्या थी, फॉर्मूला क्या है, sn इज इक्वल टू, अगर आपके पास क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई सीरीज अब होगी, मान लो 3 6 9 12 15 18 21 24
यहां तक होगा, मैं बोलूंगा व्हाट इज द सम ऑफ दीज टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ एस एन। ठीक है, किसके बराबर है, n by 2, n by 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 by 2। ठीक है, फिर क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3 प्लस लास्ट टर्म 24, 4 इंटू 24 प्लस 3 27, 4 इंटू 27, देखो दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस, जब आप इसको सम करोगे। नहीं सर मुझे इस तरीके से समझ नहीं आया, मुझे उस तरीके से करना है, ये जो फॉर्मूला पहले मुझे मिली थी मुझे उसी से करना है, कर लो। देखो एस एन कितने, 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n by 2 8 by 2, 2a, 2 into a is the first term, there is 3, plus n minus 1, n is 8, minus 1, d, what is the common difference, 6 minus 3 is 3, 9 minus 6 3, 12 minus 9 3, common difference is d, यहाँ पे 3 है तो इंटू जाएगा 3, 2 1 2 2 4 8, 3 2 6, 8 minus 1 is 7, 7 3s are 21, 4 into 21 plus 6 is 27, 4 into 27, 4 into 27। ठीक है, यानी कि एस एन होता है n by 2, क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, जो फॉर्मूला आपने पढ़ी है 10th में भी, दैट एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n minus 1 into d, उसको हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू n by 2, 2a को मैं लिखूंगा a प्लस n minus 1 into d, तो एस एन को आप लिखेंगे n by 2, a हो मैंने ली थी फर्स्ट टर्म, एंड a प्लस n minus 1 into d हमारी लास्ट टर्म होती है, nth टर्म होती है हमारी, तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस तरीके से आप करोगे। तो इंशाल्लाह आज जितना ही हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को उठाएंगे, एक्सरसाइज जो भी होगी 9.1 और हाँ ये चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, तो इंशाल्लाह 9.1 एक्सरसाइज को आप कर लेंगे, या यू कैन डू दैट एक्सरसाइज खुद ही, वो बहुत इजी है, आप उस चीज़ को कर सकते हो, और नहीं करोगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करो, तो मैं खुद ही दिखाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।